गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए शिक्षा संबंधी कुछ न्यूज लेकर के हम खबर लेकर के आए हैं। जीपी स्टडी लाइव पर आप अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो तृतीय चक्र से जुड़ी विशेष काउंसलिंग की तिथि 1-2 दिन में जारी हो सकती है। और यहाँ पे जो पत्रकार हैं वो देख रहे हैं, सर से अभी तुरंत वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि स्थिति के अनुसार, अभी तक की स्थिति के अनुसार 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलना तय है। उसके बाद रेलवे का नया फरमान, कहा कि उनके यहाँ से अप्रेंटिस भरकर लेने का मतलब अस्थायी नौकरी का गारंटी नहीं। ये रेलवे का है। और अन्य खबर भी है, तो अन्य खबर भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं डिटेल्स में। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निर्णय जल्द, इसी हफ्ते जारी होगा नया शेड्यूल। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की चल रही बहाली के तहत जहां कहीं भी तकनीकी कारणों से नियोजन का काम पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए छठे चरण के तहत ही बचे हुए शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नया शेड्यूल इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही आपको बता दें कि अगली खबर है आपको, राज्य से 21 राज्यों से जुड़े छठे चरण के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच, और ये 21 राज्यों की बात है। साथ ही बता दें आपको कि शिक्षक नियोजन शिक्षा विभाग अब दस्तावेज के सत्यापन में जुटा है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में प्राथमिक स्कूलों के अब तक के चयनित 42,902 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज की जांच अधिकतम 21 राज्यों से जुड़ी बताई जा रही है। लिहाजा अभ्यर्थी के शैक्षणिक दस्तावेज का सत्यापन तय समय सीमा 25 फरवरी तक कराना विभाग के लिए कठिन चुनौती बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस चुनौती से निपटने के लिए शिक्षा विभाग एक विशेष फार्मूला अथवा रास्ता निकाल रहा है, जिसके तहत तय शेड्यूल के तहत उनके नियोजन पत्र बांटे जा सके। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक वह बीच का रास्ता क्या है, यह संबंध में 1-2 दिनों में मंथन संभव है। नियोजन से जुड़ी जानकारी के मुताबिक मैट्रिक स्तरीय दस्तावेज 17 राज्यों की 27 संस्थाओं से संबंध है। वहीं इंटर स्तरीय दस्तावेज 17 राज्यों के 31 संस्थाओं से जुड़े हैं। स्नातक स्तरीय शैक्षणिक दस्तावेज 21 राज्यों की 85 संस्थाओं और प्रशैक्षणिक दस्तावेजों इतने ही राज्यों के 52 शिक्षण संस्थाओं से उल्लेखनीय है। यह आंकड़ा विभिन्न जिलों में हो रहे विश्लेषण पर आधारित है। जिला विभाग ने इन दस्तावेजों की जांच में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतना चाहती है, इसलिए वह फूंक कर कदम उठा रहा है। मालूम हो कि 2006 से 15 के बीच नियुक्ति बड़ी संख्या में शिक्षकों के फर्जी दस्तावेज की जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी। इस संबंध में सैकड़ों प्राथमिकियां तक दर्ज हो चुकी है। अभी 90,000 से अधिक शिक्षकों के दस्तावेज जांच के दायरे में हैं, जिन्होंने 2021 में अपना सभी दस्तावेज निगरानी विशेष पोर्टल पर खुद अपलोड किया है। अगली खबर है आपको, STET 2019 के सर्टिफिकेट आवंटित करने का अनुरोध किया गया। बिहार के STET 19 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सोमवार को STET 19 का सर्टिफिकेट आवंटित करने का और 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए शिक्षा विभाग से लगाई गुहार और ज्ञापन सौंपा। उनके द्वारा अनुमोदित कर BSEB को ज्ञापन भेजा गया है। हम चाहते हैं कि स्कूल खुले। शिक्षा मंत्री, इनका स्टेटमेंट है कि 5 फरवरी के होने वाले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हरी झंडी मिलते ही स्कूलों को खोलने का रास्ता साफ हो जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को कहा कि शिक्षा विभाग चाहता है स्कूल में पढ़ाई का दौर शुरू हो। सोमवार को उन्होंने कहा कि हमारा हमेशा मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूलों का खुलना जरूरी है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि इस बारे में कोविड
प्रोटोकॉल के मद्देनज़र खोलने का जो निर्णय है वो आपदा प्रबंधन समूह के निर्णय से होता है, उनकी बैठक से होता है। हालांकि विभाग चाहता है कि स्कूलों की जो पढ़ाई है वो सुचारू ढंग से हो और विभाग चाहता है कि स्कूलों की पढ़ाई पटरी पर एक बार फिर लौटे। क्राइसिस मैनेजमेंट की हरी झंडी मिलते ही स्कूल खोलने की जो है कवायद वो शुरू हो जाएगी। तृतीय चरण की काउंसलिंग की तिथि 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। 7 से स्कूल खोलने के लेकर मंत्री ने दिया है ज्ञापन और देखिए इसमें क्या होता है। शिष्टमंडल भी शिक्षा मंत्री के समक्ष फरवरी से प्राइवेट स्कूल खोलने का ज्ञापन सौंपा है। अगली खबर है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को जारी किया निर्देश। बिहार में संविदा कर्मियों की बनेगी सेवा पुस्तिका। और आपको बता दें कि यहाँ पे राज्य के विभागों से लेकर जिला तक के कार्यरत सभी संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका प्रारूप सोमवार को जारी कर दिया है। साथ ही सभी विभागों को भी इसे भेज दिया गया है। सेवा पुस्तिका में संविदा कर्मियों की तमाम जानकारी होगी, जिसमें नाम पते के साथ नियोजन की तारीख से लेकर अवकाश तक की जानकारी दर्ज रहेगी। सभी स्तर के नियोजित कर्मियों का सेवा अभिलेख सेवा पुस्तिका को संधारित किया जाएगा और इसे 5 वर्ष पर अपडेट भी किया जाएगा। विदित हो कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर संविदा पर कर्मियों को नियोजित किया गया है। इनकी संख्या 4.5 लाख के करीब बताई जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग अब द्वारा सभी विभागों के प्रमुख डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम के को इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से सितंबर 2018 और जनवरी 2021 को लेकर नियोजित कर्मचारियों से संबंधित नियोजन की प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी किया गया। इसका ध्यान रखते हुए संविदा पर बहाल होने वाले सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तैयार की जाएगी। इसमें संविदा पर नियोजित कर्मचारियों की सेवा से जुड़ी पूरी जानकारी रखी जाएगी। सभी विभागों को इसका पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इन कर्मचारियों की भी सेवा से जुड़ी तमाम जानकारी नियमित कर्मचारियों की तरह निर्धारित होगी। सेवा में पुस्तिका में रहेगी यह जानकारी। और आपको बता दें कि विभिन्न विभागों में से लेकर जिला के तैनात संविदा कर्मियों के लिए होगा। राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यालयों के करीब 4 लाख संविदा कर्मी हैं। संविदा कर्मी का पूरा डाटा सरकार के पास होगा। निर्देश के तहत सेवा पुस्तिका का संधारण उसी विभाग या कार्यालय द्वारा किया जाएगा जहां उनका नियोजन किया गया है। सेवा पुस्तिका तैयार होने से संविदा कर्मियों के कई लाभ होंगे। सरकार के पास उनका पूरा डाटा उपलब्ध होगा। वहीं यदि कोई लाभ उन्हें दिया जाना है तो उसमें भी सहूलियत होगी। नियोजन का